ये मार्च का महीना था या पूरा साल था? दुनिया भर के कांड इस महीने में हो चुके हैं, ले देकर एक कांड बचा हुआ था, वो भी हो गया। तो चलिए देख लेते हैं मार्च के महीने में कंपनियों की रिटेल सेल्स क्या रही है। 30th पोजीशन पर है वुहान लोटस। इस कंपनी की एक भी गाड़ी रजिस्टर नहीं हुई है मार्च में पूरे भारत में। वुहान लोटस ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है। हाल फिलहाल ये ब्रिटिश कंपनी नहीं रह गई है, इसके ज्यादातर शेयर्स चाइनीज कंपनी गीली ओन करती है। 29th पोजीशन पर एक नहीं दो कंपनीज आई हैं, मैकलेरन और दूसरी है रोल्स रॉयस। इन दोनों कंपनीज की एक गाड़ियां ही रजिस्टर हुई हैं मार्च में पूरे भारत में। 28 पर है एस्टन मार्टिन। इस कंपनी की सिर्फ 2 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं मार्च में। 27 पर है बेंटले। इस कंपनी की सिर्फ 3 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। 26 पर एक नहीं दो कंपनीज आई हैं, पहली है फरारी और दूसरी है मेसेराटी। इन दोनों कंपनीज की 4 गाड़ियां रजिस्टर की गई हैं मार्च में पूरे भारत में। 25 पर है लैम्बोर्गिनी, जो इंडिया में ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी के नाम से काम कर रही है। इसकी 5 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। 24th पोजीशन पर है ऑडी एजी, जिसकी सिर्फ 15 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है पूरे भारत में मार्च के महीने में। ये डेटा आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऑडी वाला। बाकी सभी डेटा तो 100% कन्विंसिंग है, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि ऑडी सिर्फ 15 गाड़ियां ही बेच पाया। ऑडी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप के नाम के अंडर काम करता है इंडिया में। हर तरह से ये सेल्स डेटा मैंने क्रॉस चेक करके देखा, यही निकल कर आ रहा है। 23rd पर है पोर्शे, जिसकी 41 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है पूरे भारत में मार्च के महीने में। 22nd पोजीशन पर है टेस्ला, जिसकी सिर्फ 49 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। टेस्ला ज्यादा समय नहीं हुआ इंडिया में आए हुए, और जब से आया है तब से लगातार थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ग्रो कर रहा है। 21 पोजीशन पर है इसुजू, जिसकी 69 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। 20th पोजीशन पर है वोल्वो, जिसकी 122 गाड़ियां रजिस्टर की गई हैं मार्च में। 19th पोजीशन पर है फोर्स, जिसकी 189 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। आमतौर पर अभी 1-2 महीने पहले तक मैं आपको फोर्स का जो सेल्स डेटा बता रहा था, उसमें उसकी कॉमर्शियल गाड़ियां भी इंक्लूडेड थी, लेकिन ये जो डेटा मैंने आपको इस महीने का बताया है, इसमें कॉमर्शियल इंक्लूड नहीं है। 18th पोजीशन पर है जीप, जिसकी सिर्फ 210 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। 17th पोजीशन पर है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। इस कंपनी की 407 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। जनता का ऐसा कहना है कि BYD या फिर चाइनीज कंपनीज को खुलकर आने दो इंडिया में। इनकी गाड़ियां आएंगी तो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर का फायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट का सोचना है कि भाई इनकी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं तो सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए तो वो सेफ नहीं है। और यही वजह है कि अभी हाल ही में जो चाइनीज CCTV कंपनीज थी, उनको भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। मतलब कि अगर आप CCTV कैमरा खरीदने के लिए जाते हो तो अभी तक मार्केट में चाइनीज कंपनीज के कैमरा भी अवेलेबल थे, उनको भी बंद कर दिया गया है। ये सभी वो ब्रीचेस हैं जो चाइना जानकर करता है इंडिया में स्पाई करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल्स को बैन क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे मैन। 16th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर, जिसकी 426 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में पूरे भारत में। 15th पर है वियतनाम की इलेक्ट्रिक कंपनी विनफास्ट, जिसकी 688 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। टेस्ला वैसला अपनी जगह ठीक है, लेकिन विनफास्ट जितनी जल्दी इंडिया में ग्रो कर रही है ना, नो डाउट ये कंपनी कुछ बड़ा कमाल करने वाली है इंडिया में। 14th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसकी 726 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है पूरे भारत में मार्च के महीने में। अभी कुछ महीने पहले सीजन वगैरह आया था तो सिट्रन की सेल्स 1000 के ऊपर क्रॉस कर गई थी, तो लग रहा था कि हाँ भाई चलो धीरे धीरे ये अपनी पकड़ पकड़ रही है। लेकिन जैसे ही सीजन गया, इसकी सेल्स वापस से वही 700 के आसपास आकर सिमट गई। 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज बेंज, जिसकी 1416 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। मर्सिडीज के बाद में 12th पोजीशन पर है BMW, जिसकी 1554 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है भारत में। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसकी 2537 गाड़ियां बिकी हैं। 10th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसकी 3524 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है भारत में मार्च के महीने में। इसकी डस्टर लॉन्च हो चुकी है। अगले महीने से देखते हैं कि डस्टर की बिक्री ऐसी कितनी होती है कि रेनो की पोजीशन सुधरती है या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 5301 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। 8th पोजीशन पर है JSW-MG, जिसकी 6193 गाड़ियों को बेचा गया है मार्च में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप। ये ग्रुप के अंडर में कई सारी कंपनीज आ जाती हैं, 2 तो फॉक्सवैगन और स्कोडा खुद ही हो गई। तीसरी है ऑडी, चौथी पोर्शे, 5वीं लैम्बोर्गिनी और 6वीं बेंटले।
स्कोडा और फॉक्सवैगन को छोड़कर बाकी सभी कंपनीज की जो टोटल सेल्स हुई है मार्च के महीने में वो है 64 यूनिट्स। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इस ग्रुप की टोटल सेल्स से तो बचता है 8611, जो कि स्कोडा और फॉक्सवैगन ने मिलकर बेची हैं। इन दोनों का डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मिलकर ही हमारे पास डेटा आया है। चलिए ऊपर चलते हैं तो 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 24,637 यूनिट्स बिकी हैं मार्च में पूरे भारत में। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि टोयोटा 5th पोजीशन पर आती है और 6th पर किया आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 5th पोजीशन पर है, आप लोग समझ ही गए होंगे, किया मोटर्स, जिसकी 27,621 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में। और ऊपर चलते हैं तो 4th पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसकी 44,773 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। आप लोगों को लग रहा था ना कि हुंडई कुछ करने वाला है, तैयारी करने वाला है अपनी 2nd पोजीशन को वापस से छीनने के लिए। तैयारी की नहीं की पता नहीं, इसके कुछ मॉडल्स को अपग्रेड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 4th पोजीशन पर ही डला हुआ है। 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी की टोटल 58,482 58,482 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में पूरे भारत में। इस टोटल सेल्स में कोई भी पिकअप ट्रक, कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी इंक्लूडेड नहीं है। ये प्योर पैसेंजर गाड़ियों का डेटा है, वो भी रिटेल सेल्स। अब लगने वाला है आप लोगों को तगड़ा झटका। 2nd पोजीशन पर वो कंपनी आई है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, टाटा मोटर्स। आप लोगों को लगा था भाई मारुति आएगी 2nd पे, टाटा की इतनी बिक गई है कि मारुति को पीछे छोड़ दिया है। हाल फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, आगे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी अलग बात है। ये आपको अप्रैल फुल बनाने के लिए किया गया है। जो लोग वीडियो का थंबनेल देख के ये वीडियो देखने के लिए आए थे उन लोगों का अप्रैल फुल बन गया है। बाकी 2 अप्रैल से मैं इस वीडियो का थंबनेल चेंज कर दूंगा। हैप्पी अप्रैल फुल डे भाई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि टाटा मोटर्स की सेल्स काफी तगड़ी हुई है। आमतौर पे डिस्पैच सेल्स जो होती है वो रिटेल से ज्यादा होती है, लेकिन इस बार रिटेल सेल्स ही इतनी अच्छी है कि डिस्पैच जैसी लग रही है। इसकी टोटल सेल्स है 63,760 63,760 गाड़ियां बिकी हैं, जिनमें से 7,904 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। मतलब मैं मोटा मोटा कहूं तो मारुति यहां पर जितनी गाड़ियां बेचता है हर महीने, उसकी आधी गाड़ियों तक टाटा मोटर्स पहुंच चुका है। अब 1 लाख कभी क्रॉस करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा पता नहीं यार। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कार कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी, जिसकी 1,48,015 1,48,015 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मार्च में पूरे भारत में। तो भाई ये था सभी कंपनीज का रिटेल सेल्स डेटा मार्च के महीने का। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।